ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज किया जा रहा है। ये अकाउंट नंबर आपके मनी नाम पर लॉन्ड्रिंग दिख रहा है। मतलब? डिजिटल अरेस्ट के नाम पे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा पैसा ऑलरेडी जा चुका है। मैन 70 हेल्ड इन डिजिटल अरेस्ट फॉर 11 days ड्यूप्ड ऑफ 89 लाख इन साइबर स्कैम। यूपी में पुलिस ने डॉक्टर को रेस्क्यू किया जिन्हें 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया था। रिटायर्ड टीचर डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फंस गए थे लेकिन बच गए क्योंकि बैंकर को शक हुआ और बैंक के मैनेजर ने बचा लिया। बेंगलुरु में 11 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट से लेके रांची में 2.27 करोड़ तक ये जो सारे स्कैम्स हो रहे, इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम से हम भी रिसेंटली बाल बचे हैं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो क्या होता है डिजिटल अरेस्ट और आप इससे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि इंडिया में कोई भी डिजिटल अरेस्ट बोल के चीज़ है ही नहीं। अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट करना होगा वो आपके घर को आएगी, वो आपको फ़ोन करके पुलिस स्टेशन पर बुलाएगी, तो आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। लेकिन इंडिया में डिजिटल अरेस्ट बोल के कुछ नहीं होता है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका स्कैम है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जिसके थ्रू स्कैमर्स फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि आप इस पुलिस स्टेशन में आ सकते हैं और ये आपके अगेंस्ट चार्जेस है। हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का हो, ब्लैक मनी, वाइट मनी से रिलेटेड कुछ हो सकता है किसी सगे संबंधी को फ़ोन करे कि आप किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, और स्पेशली उस समय जब आउट ऑफ रीच फ़ोन हो। इस तरीके के सिचुएशंस में क्या होता है, इंसान एक पल के लिए घबरा जाता है कि हाँ क्या बात सही हो। तो ये जो आपका सीन है जो हुआ है उसके बारे में कंप्लीट जो वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग है वो मैं इस वीडियो के बाद में पब्लिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये स्कैम्स होता है। तो 10 जनवरी को हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जाएंगे मनाली, और 10 जनवरी के रात को हम लोग ट्रेन से बैठे लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए। अगले दिन सुबह चंडीगढ़ से मनाली तक MMT के थ्रू, मेक माई ट्रिप के थ्रू कैब किया हुआ था, और कैब में बैठ के जब हम लोग जा रहे थे तो कुछ समय बाद मेरे पास एक फ़ोन कॉल आता है कि आपको जो है वो मुंबई पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। मुंबई पुलिस स्टेशन में इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि आपके अगेंस्ट जो है कुछ चार्जेस लगे हैं और उन चार्जेस के वजह से आपको मुंबई पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। अब देखिए, इस समय इतने से बात में क्या होता है, इंसान डर जाता है कि मुंबई पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं, क्या हुआ, तो इस डर का ही फायदा उठाते हैं। तो मेरे पास जो फोन कॉल आता है 11 तारीख को सुबह के समय, दोपहर तब तक मान के चलिए 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास ये फ़ोन कॉल आता है, और उसके बाद कहा जाता है कि आपको मुंबई पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। क्या आप किसी रविशंकर को जानते हैं, आपके अगेंस्ट जो है वो फ्रॉड का केस है, इतना इतना ये चार्जेस है, आप सुन सकते हैं उस कॉल में। और इस तरीके से जो है आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। अब इस केस में क्या था, क्योंकि मुझे पता है डिजिटल अरेस्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली सुन के ही पता चल गया कि एक स्कैम कॉल है, और इसीलिए मैंने जो है पैनिक नहीं किया। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, सब कुछ नहीं होता है, तो उनके इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो होते होते जो नेक्स्ट पर्सन है वो थोड़ा सा और स्ट्रिक्टली बात करने लगते हैं। तो इस तरीके से आगे चल के वीडियो कॉल पे या फिर होल्ड पे आपको 2-3 दिन उसी अवस्था में जो है सब कुछ ऑन कॉल ही होता है, लोगों को ऑन कॉल ही खाना पीना और ऑन कॉल ही बैंक तक जाके पैसे डिपॉजिट करने तक का जो है आपका ये पूरा का पूरा आपका स्कैम है। तो आपके लिए फिलहाल ये जानना काफ़ी होगा कि सिर्फ एक बात जानना काफ़ी होगा कि डिजिटल अरेस्ट बोल के इंडिया में कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट आपका हो चुका है या फिर हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और इस तरीके का है केस, आपको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना है, शायद तब तक ऑलरेडी बहुत, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट में तो इसके बारे में कोई बात नहीं होता है, तो तब तक शायद आप ऑलरेडी उस हो सकता है एक माइंड वॉश प्रोसेस में आ जाते हो, डर के वजह से हो, जिस भी वजह से हो। तो अल्टीमेटली इंसान अपना पैसा ट्रांसफ़र कर, बहुत पढ़े लिखे लोग, जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोग, रिटायर्ड लोग, वो तक इस स्कैम में फंस रहे। तो ये जानना
फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन वन सेंटेंस, देयर इज नथिंग नोन एज डिजिटल अरेस्ट इन इंडिया। ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम है, बात खत्म। तो कोई कितना सिंसियरली फोन कर रहा हो, कुछ भी हो, इट इज जस्ट अ स्कैम और उस पर नहीं पड़ना है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ उसके अगले दिन हम लोग इग्लू विलेज में जाने वाले थे, और अगले दिन अगर एक कॉल मेरे घर वालों के पास आता कि ऐसा ऐसा हो गया है और आपको इतने इतने ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल इमरजेंसी है, इतना पैसा भेजना पड़ेगा, तो वहाँ पे ना आपका कोई नेटवर्क नहीं होता है। सीथन बोल के इग्लू विलेज है मनाली में, वहाँ पे आपका नेटवर्क भी नहीं है। तो अगले दिन अगर ये चीज़ होता तो शायद यहाँ पे घर वाले तो ऑब्वियसली अपने बच्चों को लेके डर ही जाते हैं, तो आपका फ्रॉड हो जाता। ये वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा सा मेरे अंदर हेजिटेशन था कि शुड आई रिकॉर्ड दिस और नॉट, पर फिर सोचा कि इतने सारे लोगों का हार्ड अर्न मनी इस तरीके से है तो फिर एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन देना तो बनता है, क्योंकि आपका अगर किसी एक इंसान का भी इससे भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी इन द एंड द स्कैमर सेड सॉरी, एपोलोजाइज भी किया, वो भी एक बात है, आप लोग उस कन्वर्सेशन को सुन सकते हैं। और ये कहा कि और क्या करे, नौकरी है नहीं तो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली देखिए एक दो लोग ही होंगे जो टॉप पे बैठ के ऑपरेट कर रहे होंगे, बाकी सब तो क्या नौकरी जैसा काम कर रहे होंगे फ़ोन कॉल पे। जो सबसे पहला बंदा जब फ़ोन उठा के जब बात करने लगा था, मैं तभी तुरंत समझ गई थी कि ये फ्रॉड है करके। पर दूसरा बंदा जिसने बात किया, वो अगर पहले बार में बात करता तो इंसान शायद से नहीं सोचता तुरंत से कि ये फ्रॉड है। तो सुरक्षित रहिए और थोड़ा सा अपने आसपास वालों को भी बताइए कि ये सब चीज़ें ऐसे होता है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है और आप इस तरीके से सेफ रहें। धन्यवाद। मुंबई आंधी पुलिस स्टेशन आ सकती हो? अच्छा, मुंबई पुलिस स्टेशन किस लिए? हाँ, ये जो हमें केस के डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं उसकी नोटिफाई करने के लिए, आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। केस के डॉक्यूमेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए? हाँ हाँ, क्या केस? वो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कहाँ पे होगा। क्या चीज? इस टाइम घर पे बैठे हो कि बाहर हो? इस टाइम घर पे ही बैठे। घर पे हो तो किसी साइलेंट प्लेस पे चल जाए जहाँ से आपके बैकग्राउंड से शोर की आवाज ना आए, क्योंकि हमारे ये जो कॉल है ये रिकॉर्ड हो रही है, आपके बैकग्राउंड से शोर की आवाज नहीं चाहिए, इसलिए हमारे सीनियर सुनेंगे। अच्छा,